अब किसी ने अपने घर का कूड़ादान यहाँ पे रखा और किसी ने उसको तोड़ दिया भाई। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग अच्छाई कर रहे हैं। अब गांव में जो पहले की गौशालाएं होती थी वो होती थी कुछ ऐसे, मतलब बिल्कुल घास की। और जैसे जैसे नया ज़माना आया वैसे वैसे पठाली, और उसके बाद जैसे और नया ज़माना आया वो आ गया टिन का। पहुंच गए हैं भाई जहाँ पे हमने खाना बनाना है। तो यहाँ पे देखो चूल्हे लगाने शुरू कर दिए। अब भैया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। तो फाइनली शादी से भी फ्री हो गए हैं। तो लगभग 2-3 दिन लग गए हमें जो भी शादी का सामान था वो सामान वापस देते देते। बाकी सुबह के टाइम कितनी भयंकर वाली धूप लग रही है, और साथ में अब लग रहा है कि जो गर्मियों का महीना है वो गर्मियों का महीना शुरू हो गया है। अब सुबह सुबह मेरी तैयारी हो गई है बौसार जाने की। बौसार मतलब जो हमारे गांव के सामने पे दिखता है, वहाँ पे एक छोटी सी पूजा भी है और साथ में हमारा खाना भी वहीं पे बन रहा है। तो लगभग 8-10 लोग जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। आजकल देखो भाई जो चौक है उस चौक की मिट्टी और गोबर से लिपाई पुताई कर रखी है। अब क्या होता है कि जो गेहूँ होते हैं वो गेहूँ, जो ये पत्थर हैं इन पत्थरों के बीच फंस जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब लिपाई पुताई की रहती है तो जो गेहूँ हैं वो उसके ऊपर ही रहते हैं, तो इसमें आसानी होती है। और सारे चौकों में आपको ऐसे लिपाई पुताई देखने को मिलेगी। और अभी मेरे साथ यहाँ पे त्रिशा भी है। सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं और हम लोग निकल पड़े हैं बौसार जाने के लिए। बाकी मेरे साथ चल रहा है पंकज। तो अभी 2 लोग जा रहे हैं हम आगे, और बाकी जितने हमारे साथ वाले हैं वो पीछे से आ रहे हैं। बाकी जितना भी सामान था मतलब खाने का वो सारा बैग में रखा हुआ है। अब आजकल देखो जो ये झरना है उस झरने का पानी कितना कम हो रखा है। बरसात के टाइम पे तो इस वाले झरने पे इतना ज़्यादा पानी रहता है, लेकिन आजकल गर्मी बढ़ गई है तो उसकी वजह से पानी बिल्कुल कम हो गया है। अभी भी हमें जो ये ऊपर वाली धार दिखाई दे रही है उस धार पे जाना है। बाकी यहाँ से देखो हल्की हल्की चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो कम से कम हमें 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा यहाँ से ऊपर जाने में। गांव से चलने के बाद हमने पहला ब्रेक लिया है एक मस्त छांव वाली जगह पे। यहाँ पे एक ऊपर से मस्त पेड़ है, यहाँ पे छांव भी है। बाकी हमारे पीछे यहाँ पे देख सकते हैं भाई टूटा हुआ कूड़ादान है। अब कुछ टाइम पहले गांव में सभी लोगों को 2-2 कूड़ादान मिले थे, मतलब 2-2 बाल्टियाँ मिली थी कूड़ेदान की। और ये वाला तोक है बौसार तोक, मतलब मोहल्ला जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। इसी लोगों ने अपने घर का कूड़ेदान यहाँ पे रखा था। तो यहाँ पे ये रेस्ट करने वाली जगह भी है। तो लोग क्या करते हैं कि कुरकुरे चिप्स ये सब खाते हैं तो इधर उधर फेंक देते थे। लेकिन किसी ने यहाँ पे कूड़ेदान रखा हुआ था, लेकिन कूड़ेदान का यहाँ पे इतना बुरा हाल कर रखा है, कूड़ेदान तोड़ ताड़ के ख़त्म कर रखा है। और जो इसका कूड़ा है वो यहाँ नीचे डाल रखा है भाई। अब किसी ने अपने घर का कूड़ादान यहाँ पे रखा और किसी ने उसको तोड़ दिया भाई। अब कुछ लोग अच्छाई कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं भाई। अब उन लोगों के लिए क्या ही बोलें। अब यहाँ से देखो गांव कितना प्यारा दिख रहा है, और गांव से लगभग 100 मीटर ऊपर से जो हल्का हल्का जंगल है वो जंगल शुरू हो जाता है। अब एक चीज़ है, गांव के ऊपर की साइड कहीं पे भी चीड़ के जंगल नहीं है, और जो चीड़ के जंगल है वो है गांव के इस साइड को। यहाँ से हल्के हल्के चीड़ के जंगल शुरू हो जाते हैं, और यहाँ भी देखो ये सब है यहाँ चीड़ के जंगल। बाकी ऊपर ऊपर जैसे ही हम लोग जाएंगे वैसे वैसे हमें बांज के पेड़ दिखने को मिल जाएंगे। अभी तो फिलहाल यहाँ सब जगह ये चीड़ दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब अलग अलग पेड़ दिखने शुरू हो गए हैं।
ये है यहाँ पे बुरांस का, ये है अंगार, और जो पीछे ये बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है ये है बांज का। अब पानी या तो नीचे रोड पे था और या फिर अब सीधे भौंसार में, हमें लगा बीच में कहीं पे मिल जाएगा, क्योंकि बरसात के टाइम पे और टाइम पे भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पानी रहता था, लेकिन आज कहीं पे भी नहीं है। और ऊपर से प्यास भी इतनी तगड़ी वाली लग गई। अब यहाँ पे देखो जंगली फल दिखने शुरू हो गए हैं, ये कांटे पे लगते हैं और अभी तो ये बिल्कुल हरे हैं और कुछ टाइम के बाद ये काले हो जाएंगे और उसके बाद इनको खाते हैं भाई। और इनको हमारे यहाँ बोलते हैं किरमूड़। बिना पानी के यहाँ तक तो हालत ख़राब हो गई भाई। पानी चाहिए पानी। वो तो अच्छा हुआ कि जो हमने खाना बनाने के लिए जो बर्तन है वो यहीं बौंसार से लेके जाने हैं, अगर गांव से लाते तो हालत ख़राब हो जाती। वैसे पीठ पे ज़्यादा भी नहीं है, 2-2.5 किलो के आसपास होगा, इतना मेरे पास है, उतना ही पंकज के पास। लेकिन बिना पानी के और थकान की वजह से ये भी इतना भारी लग रहा है, ये लग रहा है जैसे 8-10 किलो के आसपास होगा। अब जूस तो हम घर से लेके आए थे कि रास्ते में कहीं पे पानी मिलेगा, लेकिन पानी नहीं है भाई कहीं पे। अब यहाँ से बौंसार शुरू हो जाता है और जो पहला मकान है यहाँ का वो है यहाँ पे, और कुछ है इस साइड को और कुछ है ठीक हमारे पीछे। अब गांव में जो पहले की गौशालाएं होती थी वो होती थी कुछ ऐसे, मतलब बिल्कुल घास की, और जैसे जैसे नया ज़माना आया वैसे वैसे पठाली, और उसके बाद जैसे और नया ज़माना आया वो आ गया टिन का। तो देखो भाई 3 जनरेशन एक साथ चल रही हैं, पहले थी ये वाली, अब चल रहे हैं ये वाली, और अब लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं ये वाले। तो सबसे बेस्ट था ये वाला भाई, ना तो उतना ज़्यादा गर्म होता है, ठंडी के टाइम पे भी एकदम गर्म और गर्मियों के टाइम पे एकदम ठंडी। अभी भी गांव के बाहर जितनी भी गौशालाएं हैं वो गौशालाएं ज़्यादातर घास की बनी हुई हैं, लेकिन गांव में अब लोग या तो पठाली की बनाते हैं और या तो बनाते हैं टिन के। तो फाइनली भाई हमें पानी भी मिल गया है और कुछ ऐसा है यहाँ पे पानी का जुगाड़, मतलब इसको हल्का सा बाहर खींचना है और पानी देखो, देर से मिला पानी पर पानी मिल गया है भाई। तो ये है बुरांस का जूस। अब यहाँ से हमें बर्तन लेके जाने हैं, और यहाँ देखो भाई कितना प्यारा घर है पठाली वाला, मतलब जो पुराने घर होते थे, और वो भी कितने बढ़िया तरीके से सजा रखा है। और यहाँ चौक में डाल रखा है सरसों। अब अगर हमारे गांव में सबसे बढ़िया खेती होती है वो होती है यहाँ बौंसार में, इस वाली जगह पे सब्जियां भी मतलब काफ़ी बढ़िया होती हैं। और सामने की साइड देखो अब जो बर्फ़ के पहाड़ हैं वो भी दिखाई देने शुरू हो गए हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने बर्तन भी बाहर निकाल दिए हैं। अब इससे ऊपर कहीं पे भी पानी नहीं है, तो हमें पानी यहीं नीचे से ले जाना पड़ रहा है। तो ये देखो बाल्टी, अब एक बाल्टी मेरे पास है और एक बाल्टी पीछे पंकज ला रहा है, और हमें जाना है ठीक यहाँ ऊपर पे। तो हमें मतलब 2-3 चक्कर तो लगाने ही पड़ेंगे भाई। बाकी हमारे साथ यहाँ से जो बौंसार वाले हैं वो लोग भी आ गए हैं, पहुँच गए हैं भाई जहाँ पे हमने खाना बनाना है। तो यहाँ पे देखो चूल्हे लगाने शुरू कर दिए हैं। अब भैया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पे, और ताऊ जी तो आगे चले गए हैं। बाकी एक बाल्टी पंकज लेके आया था पानी की, एक ही यहाँ पे है और एक है यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग लोकेशन पे पहुँचे वैसे ही देखो कितनी मस्त वाली हवा चल रही है। बाकी हमने ये वाली लोकेशन इसलिए चुनी क्योंकि यहाँ पे पेड़ भी है और छाँव भी है भाई, और फिर यहाँ पे खाने के लिए भी हो जाएगा मस्त। और चाचा जी भी हमारे साथ आ गए हैं, और चाचा जी देखो लकड़ी भी लेके आए। अब जहाँ से हम बर्तन लेके आए थे वो चाचा जी का घर था। अब सभी लोग लग गए हैं अपने अपने काम पे। जो ताऊ जी और भैया जी हैं वो लोग चूल्हा और आग जला रहे हैं। बाकी मेरे साथ जो पंकज था वो पूरी बनाने के लिए आटा लगा रहा है, और मैं जा रहा हूँ अभी लकड़ियों के लिए।
यहाँ पे लकड़ियों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सामने पे देखो लकड़ियाँ हैं, तो फिलहाल मैंने यहाँ पे इकट्ठी कर ली है, तो इनको लेके मुझे ऊपर जाना है। बाकी यहाँ से ऊपर जो फॉरेस्ट का एरिया है वो शुरू हो जाता है, जहाँ पे आपको ये वाइट वाइट दिख रहा होगा। तो इससे ऊपर फॉरेस्ट वालों का और इससे नीचे गाँव का। और यहाँ पे देखो आग भी जला दी है और पूरी बनाने के लिए तेल भी डाल दिया है और ताऊजी लगे हुए हैं आग जलाने पे। और यहाँ पे पंकज का काम है, जो पूरी बनाने के लिए आटा है उसको लगा रहे हैं। अभी यहाँ पे प्याज टमाटर भी काट दिया है और बाकी खाना यहाँ पे बन रहा है। और ये बन रहा है यहाँ पे प्रसाद। अभी चावल भी बनने वाले हैं और जो प्रसाद है वो प्रसाद भी बन गया है। और अब देखो भाई मौसम कैसा हो गया। कुछ टाइम पहले कितनी भयंकर वाली धूप हो रही थी और अब जो धूप है वो धूप गायब हो गई है। और सब चीज़ छोड़ो भाई, आप लोकेशन चेक करो कितनी मस्त है और कितना बढ़िया खेत है यहाँ पे। अब यहाँ से जो नीचे ये नदी किनारे वाला गांव दिखाई दे रहा है, यह है गोंडार गांव। और पीछे का व्यू देखो भाई, अभी मौसम हल्का ख़राब हो गया। यहाँ से जो व्यू दिखता है वो इतना प्यारा दिखता है। और ये वाला जो टॉप दिखाई दे रहा है यहाँ पे है बूढ़ा मदमेश्वर। अब ये वाली जगह है गांव से एक छोटे से ट्रैक के रूप में धीरे धीरे उभर रही है। अब एक ट्रैक जाता है यहाँ से ऊपर, यहाँ पे सनेरा बुग्याल, जो गांव से लगभग 3.5-4 किलोमीटर के आसपास है। और ये वाला ट्रैक है, ये वाला 2-2.5 किलोमीटर के आसपास होगा। और यदि आप लोग भी इतनी खूबसूरत जगह आना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा। तो ये छोटे छोटे ट्रैक हम लोग गाँव से कराते हैं और आपको यहाँ से प्रॉपर गाइड देखने को भी मिलेंगे। बाकी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सुंदर सुंदर ट्रैकों के लिए। अब हमारे साथ वाले जितने लोग थे वो सभी लोग लगभग आ गए हैं। अब 2-4 लोग हैं वो अभी पीछे से आ रहे हैं। अभी शाम के लगभग 3 बज रहे हैं और हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। बाकी बर्तन सारे धो दिए हैं। अब खाना हमने कैसे खाया, हल्की हल्की बारिश लग रही थी और अब बारिश भी हल्की हल्की तेज़ होने लग गई है। तो अब फटाफट से यहाँ से घर चलते हैं। जितने भी बर्तन थे हमने यहाँ पे रख दिए हैं, जहाँ से हम लोगों ने सुबह बर्तन लिए थे। अब जैसे ही घर में पहुँचे इतनी तेज़ बारिश हो गई कि जो कपड़े हैं वो घर ही में गीले हो गए। रास्ते में तो हम दौड़ दौड़ के आ रहे थे और अब मुझे किसी काम की वजह से नीचे के मार्केट जाना पड़ रहा है। अभी यहाँ बारिश लग रही है और सामने की साइड देखो धूप लग गई और साथ में 2-2 रेनबो देखने को मिल रही है।